तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 4 की जायदादों पर तकर्रात के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है। जारी करदा इतला के मुताबिक 1 जुलाई को रियासत भर में ग्रुप 4 इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। 1 जुलाई को 10 बजे दिन ता दोपहर 12:30 बजे तक पेपर 1 और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर 2 का इम्तिहान मुनक्किद होगा। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि रियासत भर में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इम्तिहान का इनेकाद रियासत की तमाम 33 अजला में लाया जाएगा। इम्तिहान उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु जुबान में मुनक्किद होंगे। रियासत भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 8000 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रात के लिए ग्रुप 4 इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि आखिरकार दस्तूर की दफा 21 की फतह हुई, जबकि केरला के सहाफी सिद्दीक कप्पन 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद जेल से रिहा हुए। दस्तूर की दफा 21 इस मामले के ताल्लुक से जिसमें जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और शख्सी आज़ादी के हुकूक का तस्करा किया गया। कप्पन को लखनऊ जिले जेल से रिहा कर दिया गया। इस कबल दरकार जमानतें बराए जमानत अदालत में दाखिल कर दी गई थी। वो और दीगर 3 अफराद को अक्टूबर 2020 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो हाथरस जा रहे थे, जहां एक दलित खातून की मुबैना इस्मत रेजी के बाद फौत हो गई थी। उन पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि वो हाथरस खातून की मौत पर लोगों को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश कर रहे थे। कप्पन की रिहाई पर रद्दमल का इजहार करते हुए चिदम्बरम ने कहा है कि मुझे खुशी है कि आखिरकार दस्तूर के आर्टिकल 21 को फतह हुई और केरला के सहाफी को रिहा कर दिया गया। कुलगाम पुलिस ने 9RR के साथ मिलकर कालादम अस्करियत पसंद तंजीम के 6 अस्करियत पसंदों को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी किया बरामद। जिले कुलगाम के इलाके मीरहामा और दमहा लहांजीपुरा में तकरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के हवाले से मखसूस मालूमात की बुनियाद पर कुलगाम पुलिस और 9RR के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 जंगजू साथियों को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई और भारी मकदार में असलाह व गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। TDP तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने मशहूर हिदायतकार कलाथा पसवी विश्वनाथ के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और विश्वनाथ की तस्वीर को इंदा वैली में उनकी रिहाइशगाह पर फूल चढ़ाते हुए खराज अकीदत भी पेश किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबाले ने आज कहा कि जो लोग बीफ इस्तेमाल कर चुके हैं उन्हें भी हिंदुइज्म में दोबारा वापस लाया जा सकता है। RSS लीडर ने जयपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हिंदू इस्तिलाह हमारे दोस्तों, दस्तूर और मुल्क में पहले ही शामिल हो चुकी है। ये एक तारीखी हकीकत है। हिंदू होना एक शनाख्त और एक कल्चर है जिससे लोग वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा है कि ग्वालकर ने हिंदू की ठीक तारीफ नहीं बताई। वीर सावरकर ने अपनी तहरीरों में कहा है कि जो लोग दरियाए सिंधु तक की जमीन को अपनी समझते हैं वो लोग हिंदू हैं। होसाबाले ने ग्वालकर का हवाला देते हुए मजीद कहा है कि हम उन लोगों पर अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते जो अपना मजहब तब्दील करके दीगर मजाहिब में शामिल हो चुके हैं। ग्वालकर जी ने कहा था कि उन्हें दोबारा हिंदुइज्म में वापस लाया जा सकता है। हो सकता है कि उन्होंने किसी किस्म के दबाव के तहत बीफ खा लिया हो, इसके बावजूद हम उन पर अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते। उन्हें हिंदुइज्म में दोबारा वापस लाया जा सकता है। डॉक्टर जी ने वही कहा, डॉक्टर जी ने कहा देखो, जो जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं, वो आज कौन से पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभिपंत है, वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और तीसरा भी एक है, हम जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू है। तो ये डॉक्टर साहब ने इतने सरल ढंग से बताया। इसलिए भारत में
हिंदू समाज के संगठन के बारे में सोचते तो क्यों कम्युनल है, सांप्रदायिक है, आप एक हिस्से को कर रहे हैं। ऐसे ने कहा है, हम जानते हैं ये मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म वगैरह वगैरह ये अलग अलग धर्म एक ही है। उसी को मानव धर्म ही कहा भारत में। ऐसे कहने वाले लोग हिंदू थे, इसलिए इसको हिंदू धर्म कहा। विचार से मजबूत, संगठन के कार्य से सुदृढ़ और नए नए बातों को समझकर उसको भारत के हित में कैसे आवश्यक युगानुकूल काल सुसंगत परिवर्तन करते हुए लाना चाहिए, इस प्रकार के एक प्रबुद्धता रखने वाले संगठन खड़े होंगे। इसलिए विद्यार्थी नेतृत्व, मजदूरों के नेतृत्व में, राजनीतिक क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक समाज के उन लोगों को जोड़ा जो संघ की शाखा में नहीं आए हैं, जो संघ के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस कार्य को समझकर उसके साथ जुड़ गए। जनजाति क्षेत्र में आज हिंदुस्तान के बहुत सारे जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं वह हम हिंदू हैं ऐसे कहने की स्थिति आई, स्वीकार किया उन्होंने। भारत में कितने जनजातियां हैं? 600 से अधिक। दक्षिण में, उत्तर में, पूर्वांचल में, मध्य भारत में, वहां के जनजातियों तथा हम अलग अलग हैं, हम हिंदू नहीं है। कई जगह पर उनको आप हिंदू नहीं है ऐसे कहलाने का, उकसाने का कार्य लोगों ने किया, भारत विरोधी ताकतों ने। लेकिन वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। यह गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।